हेलो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स बात करने जा रहे हैं 267 से। तो स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर होगा ए, किरण जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है, बताइए। इसका आंसर है 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? असम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायु सेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर क्या होगा? नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में वन बिग वन लाइफ प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? किरण जॉर्ज। 5U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? प्रणय। एस एच प्रणय। एशिया तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर क्या होगा? इस्तांबुल। इस्तांबुल में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मिस्र। मेरा यूट्यूब चैनल है बड़का वाई टी विनय वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। 20वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पोर्ट्स स्पोंसर्स स्पोंसर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अमूल। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर जो होगा सी होगा 9। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा बी, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 95। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंट डाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? एन बलामथी। एन बलारमथी। पुरुष हॉकी 5S एशियन कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं 297 की। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स। किस देश ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सेनाली घोष।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ डिस्कॉर्स सॉरी रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फिलीपींस। तो आगे बढ़ते हैं 309 में क्वेश्चन नंबर। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा रेखा थाविसीन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर परगानंद। आगे बढ़ते हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर-17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा 15 का सी, अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? रतन टाटा। मुफ्त मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा।
शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। कमल के फूल के नए किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बॉटनी सॉरी बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? थरमन सन सनमुगरत्नम। तो इसका आंसर होगा बी। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 77वां। हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीईएक्स लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उद्यम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? चुनती चंद दुनती चंद दुती चंद दुती चंद है। आगे बढ़ते हैं। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा डी 81वां। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। आगे स्टार्ट करते हैं। 332। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी मोहित कुमार। कितने भारतीय
युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा बी, समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर सी होगा, जो त्रिनिदाद और टोबगो आंसर होगा इसका। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए? 14,903 करोड़। भारत की भारत की G20 प्रेसिडेंस के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है?